हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो नेपाल के मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, भारत में काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, वो लॉकडाउन के बाद से अगर अपने घर गए हैं तो उनके लिए क्या समस्या है, क्या वो वापस आएंगे जब भारत में स्थितियाँ नॉर्मल होंगी या नेपाल में स्थितियाँ नॉर्मल होंगी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि उनके आगे क्या समस्या आएंगी, चाहे रोजगार को लेकर, और इस समय उनके मन में क्या चल रहा। नेपाल और भारत के मध्य चल रहे विवाद के मध्य खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों के बीच निकट भविष्य में कोई भी बातचीत होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर दोनों देश के बीच में विवाद कम होने की जगह पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में भारत से वापस नेपाल लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ही अधिक है। लगभग 7.5 लाख प्रवासी मजदूर भारत से नेपाल देश में गए हुए हैं। नेपाल में उभरती राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण लोग भारत को लेकर दो तरह की बातें कर रहे हैं। जो लोग यहां से भारत से काम करके नेपाल देश में गए हैं, जैसे पहले प्रकार के वे लोग हैं जो भविष्य में भी भारत आकर काम के लिए अच्छे विकल्प खोजना चाहते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग जो युवाओं को वापस आने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत देश है वो नेपाल का दुश्मन है। ऐसे कई तरह से बातें की जा रही है। इन सभी विवादों का कारण मात्र एक है, और यह है राजनीतिक नक्शा जो नेपाल देश ने अपने संवैधानिक संशोधन करके जारी कर दिया। इसी के बाद से काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी अधूरा, ऐसे जो स्थान है उसको लेकर दोनों देश के बीच में विवाद बढ़ चुका है। ऐसे में हम इस वीडियो में ये भी बात करने जा रहे हैं कि नेपाल के उन व्यक्तियों के बारे में कि जिन्होंने बताया कि हमें क्या समस्या हुई है इस लॉकडाउन के कारण से और दोनों देश के बीच में जमीनी विवाद के बढ़ने के कारण से। बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के सीमा पर जब नेपाली मजदूरों से बात की गई जो पिछले कुछ दिन क्वारंटाइन में रह रहे थे, आपने पिछले कई वीडियोज में देखा होगा कि किस तरह से हजारों प्रवासी मजदूर बेसब्री से अपने घर जाने की बात कर रहे थे। मई महीने के अंत में नेपाल ने बॉर्डर खोला और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और भारत के दूसरे राज्यों से लौटकर आए ये मजदूर वापस जा सके। भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सभी को पता है, जो बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इंडियन नेपालीज इमिग्रेशन एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार 2006 में 30 लाख नेपाली वर्कर भारत पे काम कर रहे थे, और इस लॉकडाउन कारण से और इस जमीनी विवाद के कारण से करीब 7.5 लाख नेपाली जो माइग्रेंट हैं, जो यहाँ पे काम करते थे, वो अपने देश वापस चले गए हैं। जब इन मजदूरों में से कुछ से टेलीफोनिक बात के जरिए वहाँ के हालतों को जानने की कोशिश की गई कि उनकी कैसे कैसे क्या हुआ, क्या समस्या आई, तो बिहार के सासाराम जिले में एक फैक्ट्री में काम करने वाले 29 वर्षीय मनोज दास, जो जनवरी से भारत में रह रहे थे, इन्होंने बताया कि हमें 18 दिन परिहार में क्वारंटाइन रहने के बाद छुट्टी दी गई, अर्थात भारत में 18 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन, और जब भारत से ये नेपाल में गए तो वहाँ पे नेपाल बॉर्डर पर इनको 14 दिन का अतिरिक्त यहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ा। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 1 महीने से अधिक दिन एक व्यक्ति को अगर वो भारत से नेपाल जाता है तो उसे क्वारंटाइन रहना पड़ता है। इस प्रकार तो वह अपने घर तो आ गए, लेकिन क्या हुआ कि बेरोजगारी तो बढ़ गई, और उनके पास जो भी पैसे थे 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो भी उनको वेतन मिला था वो भी यहीं पे खत्म हो चुका है। इन्होंने बताया कि ऊपर से फेसबुक पर न्यूज़ पढ़ते रहे हैं कि भारत और नेपाल के मध्य तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और ये भी इनको डर है कि कहीं लंबा खींचा, और लंबा खींच भी रहा। आप सभी को पता है कि कोई अब नई बात तो नहीं रह गई है कि भारत और नेपाल के बीच में जो जमीनी विवाद है। तो ऐसे में सबसे अधिक जो दिक्कत होगा, जो एक देश से दूसरे देश के लोग हैं, जो एक से दूसरे देशों में काम करते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्याएं हो रही हैं। और इस प्रकार से हमें थोड़ी परेशानी जरूर होगी कि हमारे पैसे जो फंसे हुए हैं उसका क्या होगा। मनोज सरलाही जिले के रहने वाले हैं। ये अपने क्षेत्र में पल रही राष्ट्रवादी भावनाओं को लेकर बताते हैं कि काला पानी वाली जगह को लेकर यहाँ चर्चाएं होने लगी हैं। मेरे गांव से कम 500 लोग भारत में जाकर काम करते हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं वो अब अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन बड़े लोग सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को पता है कि हम लड़ाई तो नहीं कर सकते, ये भारत के लोगों को भी पता है और नेपाल के लोगों को पता है, क्योंकि हमारे सभी रिश्तेदार भारत में हैं। तो वही कहा गया कि रोटी बेटी का संबंध। और मनोज के ही गांव के 42 वर्षीय रमेश चौधरी पिछले 20 वर्षों से पंजाब में आकर फैक्ट्रियों में काम करते थे। वो आज की हालतों को लेकर कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करना तो नेताओं का काम है। काला पानी की बात से आधे लोग कह रहे हैं कि भारत नहीं जाएंगे, और बाकी आधे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है।
इस प्रकार लोग आपस में ही बटे हुए हैं। रमेश चौधरी जी के घर में 6 लोग और हैं जो 6 से 7 महीने पंजाब में रहने के बाद नेपाल वापस लौट जाते थे, इस लॉकडाउन के पहले या इस जमीनी विवाद के शुरू होने से पहले। लेकिन इस बार इनको बिहार में एक फैक्ट्री में ही काम मिलने का आश्वासन मिला था, लेकिन सरलाही जिले के ही गंगादेव दास वापस भारत नहीं आना चाहते। मनोज जब सासाराम से 13 अन्य लोगों के साथ 29 अप्रैल को ही पैदल निकल गए थे तो ये अपना अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि हमें फैक्ट्री में 2 टाइम का भोजन मिलता था, लेकिन क्वालिटी जो होती है ना, आप जानते हैं कि क्वालिटी की बात की जाती है, क्वालिटी सही नहीं होने के कारण से हमें पैदल ही नेपाल की ओर जाना पड़ा था। हमारी फैक्ट्री में लगभग 600 लोग नेपाली लोग थे। हमें रास्ते में 2 बार ट्रक वालों ने लिफ्ट दिया। एक बार तो पुलिस के माध्यम से हमें कुछ दूरी तक पहुंचाया गया। कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि पुलिस मारेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके नेपाल पहुंच गए। इस प्रकार अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी समस्या बताई कि कैसे उन्हें भारत से नेपाल जाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। मनोज और इनके साथ 15 लोग गेलवे नाम की एक कंपनी है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी कंपनी के कारण से इनको थोड़ा सा समस्या हुआ, तो इसे हम गैलजे के नाम से भी जानते हैं और गेलवे भी जानते हैं। इनका आरोप है कि इन्हें जनवरी महीने से तनख्वाह का एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इस कंपनी के माध्यम से हमें काम सिखाया जा रहा था कि कैसे अपने इलाके से हम लोग और लोगों को जोड़े। मनोज का कहना है कि उनकी कम से कम 15,000 रुपये की तनख्वाह नहीं दी गई है। मजदूरों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि खाना पीना और 15 से 20,000 रुपये की नौकरी मिलेगी इस गेलवे कंपनी में। आप सभी को और लोगों को यही बताकर हमारे चैनल से जोड़ना है। गेलवे को लेकर इंटरनेट पर कुछ इस तरह के फीडबैक दिए गए हैं जब इसकी जांच की गई कि क्या वास्तव में गेलवे ऐसी कंपनी है जो लोगों को रोजगार दे रही है, 15 से 20,000 रुपये के आसान में इस तरह से वेतन दे पाएगी। जब गेलवे कंपनी की सासाराम ब्रांच में बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है इस कंपनी के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबर पर फ़ोन किया गया तो नॉट रीचेबल बता रहा था। मेल का भी कोई भी जवाब अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं मिला। वहीं भारत सरकार की ओर से कुछ जानकारी आई है कि सेब सीजन के लिए 90,000 नेपाली मजदूरों की ज़रूरत होती है। भारत देश में प्रतिवर्ष की बात किया गया और इस समय अगर देखा जाए कि लॉकडाउन के कारण से दोनों देशों के बीच में विवाद होने के कारण से 90,000 कर्मचारी तो नहीं आ सकते, लेकिन 47,000 नेपाली कर्मचारियों की आज भारत में ज़रूरत है सेब सीजन के लिए। बागवानों के लिए लेबर का इंतजाम सरकार करवाएगी। इस बार लेबर आने के लिए टनकपुर, रूपडीहा के साथ साथ नेपाल देश से लगते सभी बॉर्डर पर सरकार रोडवेज बसों को भेजकर इन्हें लाएगी। हर प्रकार से सुविधा भारत सरकार देने जा रही है। इन सभी को लेकर भारतीय प्रशासन को 30 जून तक एक रिपोर्ट भी देनी है कि इन लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है और कैसे इन मजदूरों से काम आसानी से लिया जा सकता है और उनका जो वेतन रुका हुआ है किसी भी कंपनी या कहीं पर भी रुका है उनको भारत सरकार दिलाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जो नेपाल के भारत में जरूरी सेवाओं में कार्य कर रहे थे, जैसे सेब के अलावा किसी अन्य सेक्टर में काम कर रहे थे, उन सभी को सरकार अपने जिम्मेदारी पर काम पर बुलाएगी। इसके लिए एक परमिशन जारी किया जाएगा, एक कार्ड भी उन्हें दिया जाएगा जिसके माध्यम से वो भारत में किसी भी शहर में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं और इन्हें क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा क्योंकि उनकी जांच करके ही भारत देश में लाया जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि क्वारंटाइन करना चाहिए, जैसे वहाँ से भारत से दूसरे देश से लोग आएंगे, भारत में आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, अगर उनको लगता है कि क्वारंटाइन करना पड़ेगा तो उनको सरकार पहले ही बुला लेगी। जैसे 14 दिन का क्वारंटाइन है तो 15 से 20 दिन पहले ही बुला के इस तरह से सारी व्यवस्थाएं करके उनका जांच करने के बाद ही भारत सरकार उनसे काम लेगी। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो मजदूर हैं, नेपाल के मजदूर जो भारत में काम करते थे, कोई भी काम करते थे, अगर वो भारत देश से वापस अपने देश में चले गए हैं तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उनके सामने क्या ऐसी चुनौती इस समय आ चुकी है और भारत सरकार उस चुनौतियों को कैसे दूर करेगी। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।